इस चरण में की जाने वाली एक्सरसाइज को डबल टेक कहते हैं। यहाँ हालात सामान्य से गंभीर हो जाते हैं और देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां सुपर एक्टिव हो जाती हैं। खतरा बढ़ने के संकेत मिलते ही डेफकॉन 3 शुरू हो जाता है। इस चरण में राउंड हाउस नाम की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। 15 मिनट के अंदर एयरफोर्स के न्यूक्लियर हथियार और बॉम्बर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस भी तैयार हो जाती हैं। खतरा बढ़ता रहता है तो डेफकॉन 2 लागू कर दिया जाता है। इस दौरान फास्ट पेस एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। इसका संकेत है कि अगले 6 घंटे में परमाणु हमले किए जा सकते हैं। सेना परमाणु युद्ध छोड़ने के करीब पहुंच जाती है। डेफकॉन 1 लागू होते ही कॉक्ड पिस्टल एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, यानी हथियार लोड और फायर के लिए तैयार। इस दौरान मैक्सिमम रेडीनेस रखी जाती है। डेफकॉन 1 में मान लिया जाता है कि अब परमाणु युद्ध टालना असंभव है। अमेरिका और रूस इस वक्त डेफकॉन 4 के दौर में हैं। दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसियां सुपर एक्टिव मोड में हैं। दोनों ओर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए एटमी हथियारों के टेस्ट हो रहे हैं। मिलिट्मैन 3 के टेस्ट के बाद अब रूस के राष्ट्रपति ने भी परमाणु परीक्षणों का आदेश पारित कर दिया। Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу. रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलासोव ने कहा है कि रूस पर मंडराते खतरे का स्तर इतना गंभीर कभी नहीं था। वॉशिंगटन की कार्रवाई से सचेत रहना होगा, क्योंकि अमेरिका का प्लान सिर्फ मिनटमैन तक सीमित नहीं है। बेलासोव ने कहा है कि अमेरिका एक नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर तक होगी। इसके साथ ही नई स्ट्रैटेजिक सबमरीन बनाई जा रही है। पुराने हो चुके मिसाइल लॉन्चरों को फिर रिकमीशन करने पर विचार किया जा रहा है। अमेरिका के सामने चुनौती है उसका 50 साल पुराना मिनटमैन न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवरी मिसाइल सिस्टम, जबकि रूस के हथियार अत्याधुनिक और अपग्रेडेड हैं। इसीलिए रिपोर्ट ये भी है कि अमेरिका रूस के करीब अपनी मिसाइलों को तैनात करना चाहता है ताकि इनके चूकने की गुंजाइश न के बराबर हो जाए। और अमेरिका यूरोप में अपनी मिनटमैन सहित कई तरह की न्यूक्लियर मिसाइल तैयार करने की तैयारी में तैनात करने की। और रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप के कई देशों में अमेरिकी मिसाइलें तैनात होंगी। इसके पीछे मकसद है अमेरिकी परमाणु हथियारों को रूसी सीमा के करीब रखना। मिसाइलों की तैनाती उनकी स्पीड और रेंज के हिसाब से होगी। टारगेट रखा जाएगा कि मिसाइलें 6 से 13 मिनट के बीच रूस के अलग अलग इलाकों पर हमले करने में सक्षम हो। साल से बंद परमाणु परीक्षणों का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला। धरती पर एटमी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि धरती के अलग अलग हिस्सों में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। वो राख के नीचे दबी चिंगारी की तरह नजर नहीं आ रहा है।
क्योंकि रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट जिस ओर इशारा कर रही है उसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। सच में अमेरिका रूस पर हमले की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी